सेल डेथ जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए हो सकती है। डिपेंड करता है नेचर या सेवेरिटी ऑफ इंसल्ट, यानी कि कितना इंजूरियस स्टिमुलस जो है वो हमारे पास दिया गया है, लाइक लॉस ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई, एक्शन ऑफ टॉक्सिन्स वगैरह। ये हमारे पास रैपिड डेथ कराएंगे जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस, एक्सीडेंटल सेल डेथ, जो कि अनकंट्रोलेबल होगी। नेक्रोसिस जो है वो हमारे पास मेनली इनकाउंटर्ड इंजरी के अंदर जो है वो नेक्रोसिस ही हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस जो है वो नॉर्मल प्रोसेस इसके अंदर भी होता है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूलर पाथवे चलता है जिसके थ्रू जो है वो सेल डेथ होती है, और सेल की डेथ जो है वो रेगुलेटेड डेथ होती है, रेगुलेटेड सेल डेथ होती है, और इसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस। अब इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करके एक डेथ बनती है जिसका नाम है नेक्रोप्टोसिस। नेक्रोप्टोसिस के अंदर कुछ फीचर नेक्रोसिस के होते हैं, कुछ एपोप्टोसिस के अंदर होते हैं, एपोप्टोसिस के होते हैं, इसकी वजह से हम इसको कहते हैं नेक्रोप्टोसिस। और जो हमारे पास एपोप्टोसिस है ये क्लीन फॉर्म ऑफ डेथ है, और जो नेक्रोसिस है ये सडन डेथ है, तो इसकी वजह से ये पैथोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर मेनली होती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेलुलर फंक्शन जो है वो सेल डेथ होने से पहले होते रहते हैं। लाइक मायोकार्डियल सेल जो हैं वो अगर एस्कीमिया हो गया हार्ट के मसल्स का, तो 1 to 2 मिनट ऑफ एस्कीमिया तक जो है वो सेल नॉन कंट्रैक्टाइल हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास उनकी डेथ कब तक नहीं होगी, 20 to 30 मिनट तक। जब तक एस्कीमिया डेवलप हुआ है जब से, तो 20 से 30 मिनट तक सेल डेथ नहीं होगी। अगर हम उसको फौरी ट्रीट करेंगे तो वो ट्रीट हो जाएगा। अगर हमारे पास डेथ हो गई है तो 2 से 3 आवर्स के बाद सेल जो हैं, जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आने हैं वो हमारे पास इस्कीमिक मायोसाइट्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो 2 से 3 आवर्स के अंदर आ जाएंगे, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपिक में वो 6 से 12 आवर तक नहीं आएंगे। So what is necrosis? Necrosis is a form of cell death in which cellular membrane falls apart and cellular enzyme leak out and ultimately digest the cell. यानी कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी कम्प्लीटली, सेलुलर एंजाइम जो हैं वो लीक आउट कर जाएंगे और सेल डाइजेस्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस के अंदर नेक्रोसिस के साथ लोकल इन्फ्लेमेशन होगी। एंजाइम जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द डाइजेशन, जो कि सेल को डाइजेस्ट करें, वो लाइसोसोम से ड्राइव होंगे, और जो सेल वहाँ पे आ सकते हैं फॉर द इन्फ्लेमेशन वो ल्यूकोसाइट्स जो है वो भी रिक्रूट हो सकते हैं। नेक्रोसिस जो है ऑफन कल्मिनेशन ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि हमारे पास रिवर्सिबल सेल इंजरी जब मजीद स्क्वायर होगी तो नेक्रोसिस होगी। बायोकेमिकल मैकेनिज्म के अंदर ये होता है कि एटीपी जो है ना उसकी जनरेशन फेल हो जाती है। उसकी जनरेशन फेल होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाता है। जब हमारे पास ये दोनों चीज़ें डैमेज होती हैं तो सेलुलर मेम्ब्रेन डैमेज होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी और लाइसोसोमल मेम्ब्रेन भी, जिसकी वजह से सेलुलर एंजाइम जो है वो लीक कर जाते हैं। जब सेलुलर एंजाइम लीक करते हैं तो वहाँ पे इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। इरिवर्सिबल डैमेज की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो हैं वो वहाँ पे बायोकेमिकल मैकेनिज्म कराएंगी, बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह कराएंगे, सेलुलर नेक्रोसिस होगी। सेलुलर नेक्रोसिस के अंदर मॉर्फोलॉजी क्या है नेक्रोसिस की, इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आती हैं। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस, नेक्रोटिक सेल जो है वो इओसिनोफिलिक यानी कि पिंक स्टेन्ड होते हैं, पिंक डाई से स्टेन होते हैं। और हिमाटॉक्सिलिन जो है H&E स्टेन के अंदर इसकी जो है वो पिक्चर इओसिनोफिलिक आएगी। इसके अंदर हमारे पास वायबल जो सेल है ना जो कि डेथ हुई है जिनकी, उनकी होगी ग्लासी होमोजेनस अपीयरेंस, और ये हमारे पास क्यों होगी, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ लाइटर स्टेनिंग ग्लाइकोजन पार्टिकल वहाँ से लॉस होने की वजह से ग्लासी होमोजेनस अपीयरेंस आएगी। वहाँ पे माइलिन फिगर बनेगी। माइलिन फिगर मैंने आप लोगों को बताया कि वो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है जब वो टूटेगी तो वो माइलिन फिगर बनाएगी, जो कि फॉस्फोलिपिड्स की बनी हुई होती हैं, वो प्रोमिनेंट होती हैं नेक्रोटिक सेल्स के अंदर। और जो सेल के अंदर चीज़ें थी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स वगैरह वो वैक्यूलेटेड हो जाएंगे और मॉथ ईटन अपीयरेंस देंगे, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यू होगी, ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन भी डिसकंटिन्यू होगी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की। इसके अलावा न्यूक्लियर चेंजेस आएंगे। न्यूक्लियर चेंजेस के अंदर पिक्नोसिस, कैरियोरेक्सिस और कैरियोलिसिस आएगा। पिक्नोसिस के अंदर यह है कि न्यूक्लियस जो है वो श्रिंक करेगा और बेजोफिलिक हो जाएगा, और बेजोफिलिक मतलब पर्पल। डीएनए कंडेंस करेगा और फिर डार्क श्रंकन मैस बना देगा। फिर इसकी जो पिक्नोटिक न्यूक्लियस है वो फ्रेगमेंटेशन के अंदर जाएगा, उसको हम कहते हैं कैरियोरेक्सिस। और फिर कैरियोलिसिस जो हमारे पास बेजोफिलिया है वो पहले डार्कली स्टेन डार्क श्रंकन मैस बनाना, उसका कलर जो है वो फेड हो जाएगा डाइजेशन ऑफ डीएनए की वजह से थ्रू डीएनएज एक्टिविटी। इन 1 to 2 days न्यूक्लियस जो है वो कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएगा डेड सेल के अंदर। फेट ऑफ नेक्रोटिक सेल क्या है कि हमारे पास डेड सेल जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे बाय माइलिन फिगर्स, और फैटी एसिड जो है वो कैल्शियम सॉल्ट के साथ बाइंड करके तो हमारे पास कैल्सिफिकेशन होगी और कैल्शियम सोप्स बन जाएंगे। दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो रप्चर करेगी, माइलिन फिगर्स बनेंगी, ये सारी हमारे पास माइलिन फिगर्स बनी हुई हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया सारे स्वेल करेंगे, रप्चर करेंगे, लाइसोसोम्स वगैरह जो है वो भी रप्चर करेंगे, सेलुलर एंजाइम्स रिलीज होंगे, और सेल जो है वो इओसिनोफिलिक स्टेन देगा, और जो न्यूक्लियस है उसकी भी कैरियोलिसिस हो जाएगी। और सबसे पहले होगी पिक्नोसिस। पिक्नोसिस के अंदर न्यूक्लियस जो है पिक्नोसिस में न्यूक्लियस श्रिंक करेगा
और बेसोफिलिया जो है वो डार्क कंडेंस मैस बनाएगा। उसके बाद हमारे पास कैरियोरेक्सिस होगी, कैरियोरेक्सिस के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी और फिर हमारे पास आ जाएगी कैरियोलिसिस। कैरियोलिसिस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन उसकी भी ब्रेक हो जाएगी। कैरियोलिसिस मेम्ब्रेन सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ों की ब्लैबिंग हो जाएंगी मेम्ब्रेन की और माइलिन फिगर्स बनेंगी। ये सारी हमारे पास पिक्चर है क्लिनिकल पिक्चर नेक्रोसिस की। जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स आएंगे हमारे पास मॉथ ईटन अपीयरेंस देंगी स्मॉल वैक्यूलर्स की वजह से, और हमारे पास कैल्शियम सोप अपीयरेंस होगी। जो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड टूटेंगे वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे और कैल्शियम सोप बनाएंगे। ये हमारे पास नॉर्मल किडनी के सेल्स हैं जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के साथ लाइन हुए हैं। ये हमारे पास अर्ली नेक्रोसिस है। अर्ली नेक्रोसिस के अंदर ये सेलुलर मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और ये हमारे पास लेट नेक्रोसिस जिसके अंदर कोई ना मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस काफ़ी सारे सेल्स का डिसअपेयर हो चुका हुआ है। नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो नेक्रोसिस के अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, लाइक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, इंफाक्टिव नेक्रोसिस, गैंग्रीनस नेक्रोसिस, केजियस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वो फॉर्म है नेक्रोसिस की जिसके अंदर हमारे पास मेनली सॉलिड ऑर्गन्स डैमेज होंगे और सारे सॉलिड ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन, ठीक है। आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व रहेगा ऑर्गन का और फर्म टेक्सचर जो है वो रहेगा। सेल जो हैं वो जो डेड हुए हैं नेक्रोस्ड हुए हैं वो इओसिनोफिलिक हो जाएंगे, ए न्यूक्लिएट हो जाएंगे, यानी कि उनका न्यूक्लियस जो है वो खत्म हो जाएगा और मे परसिस्ट फॉर डेज एंड वीक। फिर ल्यूकोसाइट आएंगे एट द साइट ऑफ नेक्रोसिस और डेड सेल जो हैं उनको अल्टीमेटली डाइजेस्ट कर लेंगे। सारे सॉलिड ऑर्गन एक्सेप्ट ब्रेन, इनके अंदर होती है हमारे पास कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। जस्ट लाइक दिस इज अ वेल शेप कोएगुलेटिव इंफार्क्ट ऑफ किडनी, जिसके अंदर किडनी का एक पिरामिड है उसकी नेक्रोसिस हुई है और किडनी की स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा कि प्रिजर्व्ड है और सिर्फ उसी जगह पे नेक्रोसिस जो है वो मेंटेन्ड है। इसको हम कहते हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास लीकीफैक्टिव नेक्रोसिस। लीकीफैक्टिव नेक्रोसिस जो है वो ब्रेन के अंदर होती है। ये हमारे पास मेनली फोकल बैक्टीरिया या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल की रैपिड अकोमुलेशन होती है और जो एंजाइम जो है ल्यूकोसाइड से आते हैं और वो डाइजेस्ट करके लिक्विफाई कर देते हैं टिश्यू को, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रिजर्व नहीं रहता। और जो भी मेथड हो, जिस भी मेथड की वजह से हमारे पास जो है वो पैथोजेनेसिस डेवलप हुई हो, फोकल बैक्टीरिया हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इवेंचुअली यहाँ पे फेकोसाइट्स आएंगे और इनको रिमूव करेंगे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है। एसिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंदर यहाँ पे पस भी पड़ सकती है। पस क्या होती है? क्रीमी येलो कॉल्ड पस, क्रीमी येलो मटेरियल कॉल्ड पस। नेक्स्ट इज दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इन द ब्रेन दैट शोज डेसोल्यूशन ऑफ ब्रेन टिश्यू और लिक्विफाई हो गया ब्रेन टिश्यू वहाँ। गैंग्रीनस नेक्रोसिस, ऑल्दो ये डिस्टिंक्टिव नेक्रोसिस नहीं है लेकिन हमारे पास लिम्स की ब्लड सप्लाई लॉस होने की वजह से वहाँ पे हमारे पास नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और हमारे पास मल्टीपल टिश्यू लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। वहाँ पे वेट गैंग्रीन भी हो सकती है, ड्राई गैंग्रीन भी हो सकती है। ड्राई गैंग्रीन जो है वो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस से रिजेंबल करती है और वेट गैंग्रीन जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके अंदर टिश्यू जो है वो लिक्विडी सा हो जाता है जिसको हम वेट गैंग्रीन कह देते हैं। मेनली एसोसिएटेड होता है विद डायबिटीज़। इसके बाद हमारे पास है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस चीज़ लाइक अपीयरेंस हो जाती है किसी भी ऑर्गन की, तो हम कहेंगे केशियस नेक्रोसिस। इसमें येलोइश वाइट अपीयरेंस हो जाएगा एरिया ऑफ नेक्रोसिस का ऑन द ग्रॉस एग्जामिनेशन, और जब हम माइक्रोस्कोपिक पिक्चर देखेंगे तो पिंक अपीयरेंस होगी H&E स्टेन के अंदर। और अनलाइक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस आर्किटेक्चर जो है वो कम्प्लीटली ऑब्लिटरेट हो जाएगा और सेलुलर आउटलाइन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं रहेंगी, डिसर्न्ड नहीं रहेंगी और ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन भी हो सकती है। दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ लंग्स इन द केशियस नेक्रोसिस। मेनली ये टीबी की वजह से होती है। फैट नेक्रोसिस के अंदर हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस फैट डिस्ट्रक्शन, वो एरिया जहाँ पे फैट वगैरह जो हैं होते हैं प्रेजेंट, यहाँ पे फोकल एरियाज ऑफ फैट डिस्ट्रक्शन। टिपिकली हमारे पास पैंक्रियाटिक लाइपेज जो है वो रिलीज होते हैं और सब्सटेंसेस ऑफ पैंक्रियाज और पेरिटोनियल कैविटी जो है वो इस कंडीशन के अंदर जो है वो डैमेज होते हैं। फैट नेक्रोसिस जो है वो एब्डोमिनल इमरजेंसी है, इसको हम एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस जो है वो एब्डोमिनल इमरजेंसी की कंडीशन है जिसकी वजह से पैंक्रियाज इन्फ्लेम किया, उसके एंजाइम लीक हुए और सारी जगह पे जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो गई है फैट्स की। और इसमें हमारे पास फैटी एसिड रिलीज होंगे तो वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे और फैट सपोनिफिकेशन वाइट एरियाज बना देंगे, वाइट चॉकी एरियाज। और हिस्टोलॉजिकल पिक्चर के अंदर हमारे पास बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट होगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। दिस इज द क्लिनिकल पिक्चर ऑफ फैट नेक्रोसिस। और ये वाइट चॉकी एरियाज जो हैं ये सारे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के केस में पैंक्रियाज से एंजाइम रिलीज हुए और उन्होंने कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके लिपिड और कैल्शियम मिलकर हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स बन गए और कैल्शियम सोप्स जो है वो इस तरह से डिपॉजिट हो गए वाइट चॉकी एरियाज की फॉर्म। लास्ट वन टाइप है हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है वो स्पेशल फॉर्म है नेक्रोसिस की जो कि इम्यून रिएक्शंस के अंदर होती है और मेनली यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि ब्लड वेसल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। स्वेयर हाइपरटेंशन के केसेस के अंदर ये होता है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस जो है इसके अंदर मेनली कौन सी डिजीज होती है? पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा। यहाँ पर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इन केसेस के अंदर हमारे पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस होती है। ये हमारे पास है ब्लड वेसल और ब्लड वेसल के अंदर फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हुई है पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा के केस में।